अब यहाँ पे युद्ध का जो है अंत कैसे हुआ, 1754 में पौंडीचेरी की संधि होती है, किन दोनों के बीच में होती है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में होती है। यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों युद्ध बंद करने पर सहमति हो गई, जब उनको लगा कि हमने अपने अपने कैंडिडेट एक ने कर्नाटक में बिठा दिया और एक ने हैदराबाद में बिठा दिया, तो अब हमें युद्ध बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों अपनी सहमति दिखाते हैं और युद्ध बंद का जो सहमति है वो देते हैं और युद्ध बंद कर देते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, जो इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था डुप्ले, उसको फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। और यहाँ पे भारत में फ्रांसीसी सत्ता कमजोर पड़ने लगी, यानी कि जैसे कर्नाटक फर्स्ट में जो फ्रांसीसी है बहुत मजबूत थे, यानी कि एक पक्षीय युद्ध था वो, वैसे ही यहाँ पे जो सेकंड वॉर था, इसमें पहले तो स्टार्टिंग में जो फ्रांस थे वो मजबूत थे, लेकिन धीरे धीरे जब रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, जब उसने अच्छी रणनीति बनाई, फ्रांसीसी कमजोर होने लगे और अंग्रेज हैं वो मजबूत होने लग गए। तो ये यहाँ पे सेकंड कर्नाटक वॉर था जिसको हमने देखा, यानी कि फर्स्ट हमने देख लिया कि वो बाहर जो यूरोप में उत्तराधिकारी का युद्ध है उसके लिए होता है। फिर सेकंड जो कर्नाटक युद्ध है वो इंडिया में हैदराबाद और कर्नाटक में किसको उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए, किसको शासक बनाया जाना चाहिए, इसके लिए अंग्रेज और जो फ्रांस से है वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तीसरी जो कर्नाटक वॉर है वो क्यों होता है उस चीज को हम देख लेते हैं। अब ये तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है उसमें 1757 से 1763 यानी कि 6 सालों तक ये युद्ध है वो चलता है। सेम किन दोनों के बीच में चलता है, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड इन्हीं के बीच में चलता है। इसमें कारण क्या था, देखो अब ये यूरोप में 7 वर्षीय जो युद्ध है 1756 से 1763 ये चल रहा था, यानी कि उसमें सिनेरियो क्या था उस टाइम पे कि जो यूरोप है वहां पे 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था ऑलरेडी, वही चीज यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और इंग्लैंड और फ्रांस आपस में फिर से एक बार टकरा जाते हैं और यहाँ से निर्णायक मोड़ आता है जो हम आगे देखेंगे। निर्णायक मोड़ क्या था, देखो यूरोप का जो झगड़ा है धीरे धीरे भारत तक पहुंच गया, यानी कि जो वहां की आग थी वो धीरे धीरे भारत में पहुंच जाती है। यूरोप में फ्रांस थे वो लड़ रहे थे, उनका सपोर्ट कौन कर रहा था, तो यहाँ पे जो जितने भारत में फ्रांसीसी थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। सेम जो अंग्रेज यूरोप में लड़ रहे थे उनका सपोर्ट कौन कर रहा था, तो जो इंडिया में अंग्रेज थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे, आपस में यही बीच में लड़ लेते हैं। इंडिया में भारत में पहले से ही दोनों देशों के बीच में जो शक्ति है वो बढ़ रही थी, यानी कि उनकी होड़ बढ़ रही थी। फ्रांसीसी चाहते थे कि इंडिया पर राज उनका होना चाहिए, जो व्यापार है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हम ज्यादा यहाँ पे वर्चस्व दिखाए, हम अपनी मजबूती को और ज्यादा बढ़ाए और व्यापार अच्छे से करें। सेम वहाँ पे जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यही चाहती थी कि हमारा जो दबदबा है वो पूरे मार्केट में रहे और कोई भी हमारे सामने जो टक्कर में प्रतिद्वंदी है वो कोई भी ना रहे। तो सेम यहाँ पे शक्ति के लिए लड़ाई ऑलरेडी हो रही थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। यहाँ पे बंगाल में अंग्रेजों की जीत में जैसे प्लासी का 1757 का जो युद्ध होता है वो हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव जिसका नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेजों के पास बहुत सारे पैसा धन बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिससे वो युद्ध का सामान खरीद सकते हैं, बहुत समृद्ध हो जाते हैं। सेम जो दूसरे पक्ष का जो फ्रांस था उनके पास इतना पैसा नहीं था, उन्होंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी जिससे उनको पैसा मिले, जैसे प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों ने जीता था। तो यहाँ पे जो अंग्रेज है वो बहुत ज्यादा मजबूत होते गए और सेम यहाँ पे जो फ्रांसीसी है वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। तो इसीलिए ये जो युद्ध है वो एक पक्षीय युद्ध ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज ने अपना पूरा दबदबा बनाए रखा और एंड में जीत भी किसकी होती है, तो अंग्रेजों की ही हो जाती है और यहाँ पे फ्रांसीसियों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। अब कैसे होता है, तो ये देखो अंग्रेजों की तरफ से सर आयर और रॉबर्ट क्लाइव ये दोनों इसका नेतृत्व करते हैं इस युद्ध का। ये कौन सा युद्ध है, तो कर्नाटक वॉर का तीसरा युद्ध, यानी कि तीसरा कर्नाटक वॉर है जिसमें ये दोनों अंग्रेज की तरफ से यानी कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हैं। फ्रांसीसी की तरफ से काउंट दे लेली और बुसी दक्षिण भारत का प्रमुख अधिकारी ये दोनों लड़ते हैं फ्रांस की तरफ से, यानी कि नेतृत्व करते हैं अपने अपने पार्टी का, अपनी अपनी सेनाओं का। तो ये चीजें हो गई। परिणाम क्या निकला, 1763 में ये युद्ध है तीसरा कर्नाटक वॉर वो खत्म हो जाता है। संधि होती है किसकी, पेरिस की संधि होती है। इस संधि में क्या था वो देख लो, फ्रांस ने भारत में अपने सभी राजनीतिक दावे छोड़ दिए क्योंकि वो हार गई थी, उनके पास इतना नहीं था, इतनी मजबूती नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो अंग्रेजों का सामना कर सके। ना वो समृद्ध थे, ना ही उनके पास ऐसी रणनीति थी जैसे रॉबर्ट क्लाइव और सर आयरकूट है
वो जैसे उनके पास रणनीति थी। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने जितने भी संधि है उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पेरिस की संधि में, और अपना जो राजनीतिक जो पकड़ है उसको छोड़ दिया, जो दावे थे वो सभी छोड़ दिए। तो ये यहाँ से एक परिणाम निकलता है संधि में। फ्रांस को केवल छोटे जो व्यापारिक केंद्र है रखने की अनुमति दे दी, जैसे कि यहाँ पे पौंडीचेरी हो गया और ये चंदन नगर, ये 2 जगह पे बोला अंग्रेजों ने कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, बाकी जो सूरत है, मसूलीपट्टनम है, कोलकाता है, वहां पे हम करेंगे व्यापार, आप यहाँ पे इस दोनों जगह पे सीमित हो। तो ये भी चीज इन्होंने मान ली। तीसरा है सेना या किला बनाने की अनुमति नहीं दी गई, यानी कि अंग्रेजों ने बोला कि आप हार चुके हो, संधि एक्सेप्ट करो। संधि में क्या है कि आप कोई भी किला नहीं बना सकते, कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री हो या फिर सेना हो, वो सभी कुछ भी आप यहाँ पे नहीं बना सकते, नहीं खड़ा कर सकते। और ये भी किसको मानना पड़ा? तो फ्रांस को मानना पड़ा। अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए, यानी कि इस वॉर के बाद जो फ्रांस है उनका पूरी तरह से सफाया हो गया, वो नाम मात्र के एक कंपनी रह गई। और यहाँ पे किसकी शक्ति बढ़ गई? तो अंग्रेजों की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ गए। डच हो, पुर्तगाली हो या फिर यहाँ पे फ्रांस हो, सभी को छोड़कर ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई। भारत का जो भविष्य है लगभग पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चला गया, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई। 200 सालों की जो गुलामी है अंग्रेजों की, यहीं से स्टार्ट हो गई थी। फ्रांस का भारत में राजनीतिक प्रभाव है वो समाप्त हो गया, यानी कि यहाँ से जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपना राजनीतिक जो प्रभाव है उसको समाप्त कर दिया। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने व्यापार किया, फिर उसको वहां से भी भगा दिया गया। बाद में वो पूरी तरह से अपने फ्रांस में चले जाते हैं अंग्रेजों